हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, आप सबको मुझे कुछ इन्फॉर्म करना था। वो ये कि अब से मैं रोज़ लाइव नहीं आऊँगी, मैं संडे के दिन आया करूँगी। एवरी संडे लाइव आएंगे, ऐसा होगा। और टाइम भी डिसाइड करने के लिए मैं या तो वोटिंग करवाया करूँगी या फिर मैं कुछ अपने हिसाब से रख दिया करूँगी। एंड इसके अलावा आज से मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है जिसके बारे में आपको लास्ट क्लास में पता चलेगा। तो चलो अब हम स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ दिया था जब विंग और वांगची दोनों को मिल गया था एक कैमरा, जो कैमरा की असल में जियांग चेंग का था, जिसे देख करके विंग और वांगची दोनों ही खुश हो गए थे कि उन्हें कोई सबूत मिलेगा, उन्हें कुछ तो पता चलेगा। विंग और वांगजी उस कैमरे को लेकर के उस रूम से बाहर निकल आए थे और सारा सामान अपनी जगह पर रख दिया था। उन्होंने सब कुछ वैसा का वैसा कर दिया था जैसा उन्होंने आते हुए उलझा दिया था। वो दोनों अपने उसी रूम में वापस आ गए थे। वांग जी जिसने सबको फ़ोन करके बता दिया था, मतलब वांग जी ने फ़ोन करके बता दिया था कि वो इस हॉस्पिटल में है, विंग भी यहीं पर है। बाकी सब भी वहाँ आ गए थे। विंग को वहाँ देखकर कोई भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, क्योंकि असल में वो वांग जी से इतनी नफरत थोड़ी करता है कि अगर उसे चोट लगे, वो इतनी मुश्किल में हो तो भी उसका इतना बुरा हाल कर दिया, ऐसा थोड़ी है। तो सब लोग बस अब वांग जी से बातें कर रहे थे और उसका हालचाल पूछ रहे थे। हाई क्वान, जो कि वांग जी और विंग को बहुत सस्पिशियस निगाहों से देख रहा था। विंग जो कि समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बात क्या है। वांग जी भी कंफ्यूज था कि उसके भाई को आखिर हुआ क्या है। कुछ टाइम बाद सारी फैमिली मेम्बर्स वापस चले गए थे, क्योंकि वांग जी जिससे ज़्यादा चोट नहीं आई है, उसने कहा कि वो अपने अपार्टमेंट ही जाएगा, अपनी फैमिली से बात नहीं करना चाहता है, वो सबसे नाराज़ है। और कल भी वो विंग से झगड़ा होने की वजह से ही बाहर गया था और उसका एक्सीडेंट हो गया था। वांग जी ने ये बिल्कुल नहीं बताया कि वो कल रात को चैंग से मिला था, बल्कि उसने तो उल्टा चैंग के फ़ोन से सबको ये मैसेज कर दिया था कि वो बाहर जा रहा है। उनके जो ग्रुप था फैमिली वाला, उसमें उसने मैसेज कर दिया था कि वो लगभग 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है, उसका एक अर्जेंट काम है इसलिए। वांग जी का फ़ोन विंग अपने साथ लेकर आया था, तो विंग उसी फ़ोन से वांग जी ने अपने पेरेंट्स को कॉल कर दिया था। विंग का फ़ोन भी विंग के पास था। अब सब लोग चले गए थे। वहाँ पर वांग जी था, विंग था और विंग और लान सिचन था। लान सिचन जो उन दोनों को घूर घूर के देख रहा था। विंग ने कहा, क्या बात है गगा, क्या आप हमें बताएंगे या फिर ऐसे ही बस घूरते रहेंगे? सिचन जिन्होंने कहा कि वो उन्हें घूर नहीं रहे हैं, बल्कि वो उनसे पूछना चाहते हैं, जो उनके दिमाग में सवाल गूंज रहे हैं, उछल उछल के सामने आ रहे हैं, उन सवालों को वो पूछना चाहते हैं विंग और वांग जी से। वांग जी ने कहा कि वो पूछ सकते हैं। वांग जी उस टाइम पे एक एप्पल का पीस खा रहा था। सिचन ने कहा, तुम दोनों सच में नाटक कर रहे हो ना, लड़ने का? ये सुनकर वांग जी जो फ्रूट खा रहा था वो वहीं पे रुक गया था। विंग जी उन फ्रूट्स को पील कर रहा था, वो भी रुक गया। वांग जी विंग ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपने कंधों को उचकाते हुए कहा, हाँ तो? हाँ, लान सिचन को हैरानी हुई। वो तो इतने हैरान थे कि वो क्या ही बताएं। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा था, कल रात को जो उन्होंने कुछ देखा था विंग के घर पर, उसके बाद उन्हें एक अंदाज़ा तो हो गया था कि ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन ये दोनों ऐसा कर क्यों रहे हैं? सिचन जो वहाँ बैठ गए थे, उन्होंने पूछा कि वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर जो बात वांग जी ने कल चैंग को बताई थी, वही सारी बातें उन्होंने सिचन को बता दी। सिचन जो ये सुन करके बहुत गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। विंग ने कहा कि कल रात को ही उस चैंग ने भी यही कहा था कि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है, तो वांग जी उसे रोकने के लिए गया था और उनका एक्सीडेंट भी हो गया और चैंग मिसिंग है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें चैंग का पेंडेंट मिला है, एक लॉकेट मिला है जिसमें चैंग ने कैमरा लगाया हुआ है। सिचन इस बात से हैरान भी थे, लेकिन खुश भी थे कि अब शायद वो उन दोनों का एक साथ ही पता लगा पाएँ कि कहाँ पर सिया है और कहाँ पर चैंग है। सिचन जो कि वांग चिउविंग को लेकर के अपने खुद के अपार्टमेंट पे चले गए थे। हालांकि सबका अपना अपना अपार्टमेंट है, पर सब अपने फैमिली के साथ एक साथ रहते हैं, बस विंग और वांग जी को छोड़कर। सिजन जो अपने अपार्टमेंट में बहुत कम ही आया करते हैं, वो अपनी हाई स्कूलिंग के टाइम पर, अपने कॉलेज के टाइम पर अपने अपार्टमेंट में रहा करते थे, जो कि उनकी कॉलेज से थोड़ी ही दूरी पर है। वो वहाँ आए, अपने लैपटॉप को निकाला और उसमें उस कैमरे को, उस पेन ड्राइव को इंसर्ट कर किया और उसको कनेक्ट करके उसकी सारी फुटेज को देखने लगे। उन्होंने कल रात वाली फुटेज को देखा, जिसमें वो देख पा रहे हैं कि चैंग जो कि अंदर जा रहा है, मतलब वो कैमरे से देख पा रहे हैं एक कमरा जिसमें बहुत सारे कार्टून्स रखे हैं, व्हील चेयर्स रखी हैं और बहुत कुछ सामान रखा हुआ है जो कि हॉस्पिटल के लिए काम का है। चैंग जो कि और आगे जाता जा रहा था, उसने देखा कि एक रूम का दरवाज़ा भी चैंग ने खोला। उसके बाद वो अंदर भी गया। अंदर जाने के बाद जो चैंग ने देखा था वही सब ने देखा। वहाँ पर बेड पर सिया लेटी हुई थी, उसके हाथ में नीडल्स को लगाया गया था
एक बॉटल थी जो उसमें से जो है ग्लूकोज या वो उसके हाथ में चढ़ाया जा रहा था। चैंग ने वो सब कुछ देखा, वो उसके पास गया, उसके फेस को थोड़ा सा छुआ और उसे जगाने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ से उस निडल को उसने धीरे से निकाल दिया, उसे थोड़ा सा हिलाया, उसे उसे उठाने की कोशिश की। सिया को वो बोल रहा था, बुला रहा था, पुकार रहा था, लेकिन सिया होश में नहीं आ रही थी। लेकिन कोई तो था जो उसके पीछे था, तो किसी ने चैंग के सर पे हिट कर दिया। चैंग जो कि वहाँ गिर गया था, वो बेहोश नहीं हुआ था लेकिन वो गिर गया था। उसने उस इंसान के चेहरे को देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम चैंग जो कि बहुत ज़्यादा हैरान था, लेकिन वो इंसान बिल्कुल हैरान नहीं था। उसने चैंग के मुंह पर टैप को लगा दिया। वो चैंग जिसने अपने हाथों को छुड़ाने के चक्कर में अपने गले का जो पेंडेंट है उसे वहीं पे नीचे गिरा दिया था। उसके गले में चैन को तोड़कर उसने यहीं गिरा दिया था, क्योंकि उसे पता है कुछ ना कुछ तो होगा। उसके भाई कोई ना कोई तो यहाँ आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कैसे न कैसे करके कोई ना कोई इस चीज़ को ढूंढ ले। बस वो प्रे कर रहा था। उस कैमरे में ये भी कैप्चर हुआ कि वो इंसान जो कि चैंग को उठा रहा है, उस इंसान का फेस तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ वो चैंग को उठा रहा है। फिर कुछ और लड़के आए जिन्होंने सिया को उठाया और वो सब लोग वहाँ से चले गए। किंग वांग जी और लान सीजन तीनों ने उस कैमरे की उस पूरी क्लिप को अच्छे से, वीडियो को 4-5 बार रिपीट कर करके देखा। अच्छे से देख लेने के बाद में उन्हें कुछ सबूत तो मिल गए थे, जिनके बेस पर वो यान ली को नहीं सिया को और चैंग को दोनों को ढूंढ लेंगे। लांस जैन ने कहा कि वो एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि एक डिटेक्टिव है, तो वो इस बारे में ज़्यादा अच्छे से पता लगा सकता है। उन्होंने उस डिटेक्टिव को कॉल किया और उसे अपने ही घर पर बुलाया। तब तक के लिए विंग और वांगची उनके साथ थे, तो सिचेन को उनका ख्याल रखना ही था। उन्होंने उस दिन जिद करके अपने साथ बिठाकर खाना भी खिलाया था। वो दोनों चिंता में थे कि पता नहीं चैंग के साथ क्या होगा। सिया भी इतने सालों के बाद उन्हें दिखी है, तो विंग तो बहुत घबराया हुआ था। उसे चिंता थी कि चैंग के साथ भी कुछ ना हो जाए। और सिया को क्या हुआ है, वो बेड पर क्यों थी, उसे किस चीज़ की दवाई दी जा रही थी, वो इसी चिंता में था। कुछ टाइम बाद वहाँ पर वो डिटेक्टिव भी आ गया था। उस डिटेक्टिव को सारी बातें बताने के बाद, सारी डिटेल्स देने के बाद में उस डिटेक्टिव ने कहा था कि वो कल क्या आज शाम तक की सारी रिपोर्ट को दे देगा। वो पूरे चाइना का सबसे अच्छा डिटेक्टिव है, जो कि सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है। सिचेन के अभी कोई छोटा मोटा रोल नहीं है। वो जानते हैं सब लोग सिचेन को जानते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। हालांकि उसने प्रोफेशन में सिर्फ एक कॉलेज टीचर बनना चुना, ये उसका सपना था, उसे पढ़ाना पसंद है। उसने अपने सपने को चुना बिजनेस की जगह। फैमिली बिजनेस को बढ़ाने से अच्छा उसे पढ़ाना लगा, दूसरों की ज़िंदगी बढ़ाना लगा, कि कुछ की लोगों को सुनाएगा, सिखाएगा और उन्हें आगे बढ़ने का ज्ञान दे। ऐसा उन्हें अच्छा लगता था। अब बस वो लोग बस इंतज़ार कर रहे थे शाम होने का। देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें मालूम भी नहीं हुआ। सिचेंजन का फ़ोन उस टेबल के ऊपर रखा हुआ था। एक तरफ विंग वांगची बैठे हुए थे और वहीं पास में ही सिचेन बैठे हुए थे। वो तीनों ही उस फ़ोन को घूरे जा रहे थे, क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं और फ़ोन नहीं आया है। जबकि डिटेक्टिव ने कहा था कि वो शाम के 5 बजे तक सब कुछ बता देगा, और अब तो 6 बज चुके हैं, 1 घंटा हो चुका है। वो कब से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद सिचेन का फ़ोन रिंग कर उठा। उन्होंने तुरंत ही फ़ोन को उठाया और स्पीकर पर रखा। वो डिटेक्टिव का ही कॉल था। डिटेक्टिव जिसने कहा कि उसने सब कुछ चीज़ों का पता लगा लिया है, सारा इंतज़ाम हो गया है। उस डिटेक्टिव ने जो एड्रेस बताया उसे सुनने के बाद तो सिचेन को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो उन्हीं का पुराना घर था जहाँ पर वो सिया को लेकर गए हैं और चैंग को लेकर गए हैं। सिचेन जिन्होंने विंग वांगजी दोनों को कहा कि उन्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए, उन्हें कुछ बॉडीगार्ड्स, कुछ गार्ड्स को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस का पता नहीं वो साथ देंगे कि नहीं। लेकिन उनका एक दोस्त है जो शायद उनका साथ दे दे। तो सिचेन जिसने अपने दोस्त को कॉल लगाया, उसके दोस्त ने कॉल भी उठाया। वो उनके बचपन का दोस्त था। उस दोस्त की मदद से उन्होंने कुछ लोगों का इंतज़ाम भी किया और उन्हें लेकर के वो उसी लोकेशन पे पहुंच गए थे। विंग काफ़ी घबराया हुआ था। उसे डर तो लग रहा था, क्योंकि वो अभी कॉलेज में है, वो मारपीट तो नहीं कर सकता, और वांग जी को चोट आई हुई थी। वांग जी विंग दोनों कार में थे, सिचेन भी कार में थे। वहाँ पर वो पुलिस वाला भी था, उसके साथ भी काफ़ी सारे पुलिस वाले थे। सिचेन अपनी तरफ से भी कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर आया हुआ था। वहाँ पर उन्होंने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो वो तुरंत ही हमला कर देंगे। ऐसा उस डिटेक्टिव ने उनसे कहा, मतलब उस पुलिस वाले ने कहा सिचेन से कि वो तीनों के तीनों यहीं रुकें। हालांकि पुलिस वाले ने ये मना किया था इन तीनों को यहाँ आने से, पर वो मानते हैं क्या? विंग जो कि मान नहीं रहा था, उसने कहा कि वो अपनी बहन को पहली बार देखेगा इतने सालों के बाद, वो नहीं मानेगा, वो जाएगा।
और वांग जी विंग को अकेले नहीं छोड़ सकता तो वो खुद भी आ गए। सिचेन इन दोनों को अकेले नहीं जाने दे सकता तो वो भी जिद करके आ ही गया। आखिरकार पुलिस वाले को इन तीनों को ही लाना पड़ा। बाद में वो पुलिस वाला अंदर गया और सब कुछ बहुत स्मूथली ही हैंडल हो गया क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। ऐसा लग रहा था देखकर कि जिस इंसान ने इन दोनों को किडनैप किया है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था कि इन दोनों को कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा, कोई ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेगा। ऐसा उसे लग रहा था शायद, क्योंकि उसने यहाँ पर सिक्योरिटी ना के बराबर रखी। बस यहाँ पर 3 ही गार्ड्स थे और एक डॉक्टर था। उन चारों लोगों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और उन्हें धर लिया था अपने अंदर। बाद में वहाँ से उन्होंने जियांग चेंग और सिया दोनों को ही रेस्क्यू किया। वो दोनों ही बेहोश थे। उन दोनों को ही हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पर उन्हें ले जाने के बाद उनका ट्रीटमेंट किया गया। डॉक्टर ने कहा कि ये 2 दिन तक बेहोश रहेंगे, 2 दिन के बाद ही होश में आएंगे। सिचेन जिन्होंने कहा कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताएं, किसी को भी नहीं। उन्हें अपनी फैमिली पर शक हो रहा था कि कुछ तो वहाँ पर गड़बड़ है, इसलिए वो किसी को इस बारे में पता ही नहीं लगने देना चाहते हैं। वहाँ से वो तीनों के तीनों हॉस्पिटल से निकल गए थे अपने अपने अपार्टमेंट के लिए, क्योंकि सिया आईसीयू में है, मतलब वो हॉस्पिटल में है और सुरक्षित है, और जियांग चेंग भी वहाँ पर है। अगर वो तीनों के तीनों यहाँ बैठे रहे तो पता नहीं क्या ही होगा। सिचेन जो कि वहाँ से बाद में जाने वाले थे, पहले विंग और वांग जी निकल गए। उसके बाद सिचेन जो कि जियांग चेंग के पास आए, वो जियांग चेंग के पास आकर के उससे बोलने लगे, चेंग मैं जानता हूँ तुम उस दिन क्यों वहाँ गए थे, मुझे तुमसे वो बात ही नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, मेरी ही गलती है, पर देखो कहीं ना कहीं इस गलती की वजह से हमें तुम दोनों का पता चल गया, सिया का भी और तुम्हारा भी। उन्होंने चेंग के फोrehead पर एक छोटा सा किस कर दिया, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पा रहे थे। वो अपनी फीलिंग्स के भवंडर में जैसे उलझ गए थे। उन्होंने खुद से कहा कि उन्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए, तो वो वहाँ से निकल गए। विंग और वांग जी अपने अपार्टमेंट में वापस आ गए थे। वापस आने के बाद उन्हें अपना अपार्टमेंट खुला हुआ मिला। ये देख करके विंग और वांग जी दोनों ही सरप्राइज थे कि यहाँ कौन आ गया। जब विंग और वांग जी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सोफे पर कुछ चल रहा है। ओह शिट, ये क्या देख लिया उन्होंने। विंग और वांग जी दोनों ने अपने फेस को पहले तो इधर उधर घुमाया, फिर बाद में वांग जी ने विंग से कहा, विंग ये हमारा घर है, तो हमें उन्हें रोकना चाहिए ना। विंग ने कहा, बात तो सही है तुम्हारी। वहाँ पर शुयांग और सोंग जियांग थे जो कि आपस में मेकआउट कर रहे थे। मतलब वो कोई गंदी हरकत नहीं कर रहे थे, पर हाँ वो दोनों इंटीमेटली एक दूसरे को टच करने की कोशिश में थे। उन्होंने फुल्ली अपने कपड़ों को पहना हुआ था। विंग जिसने ऐसे किया तब जाके जो शुयांग है उसने विंग की तरफ देखा। तब सोंग लैन ने भी विंग की तरफ देखा और कहा, विंग। शुयांग जो कि तुरंत ही वहाँ से हट गया। उसने कहा, तुम वापस आ गए, हमें तो लगा था तुम 2 दिन तक नहीं आओगे। तुम्हारी स्पेयर कीज मेरे पास रह गई थी, मैं बस वही वापस करने आया था। वांग जी जैसे इरिटेटेड महसूस हो रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो वापस आया करके विंग के साथ में एंजॉय करेगा, क्योंकि उसका कितना बड़ा खुशी का दिन है आज उनके लिए। उनकी बहन वापस मिल गई है, इसलिए कितनी खुशी की बात है। पर इन दोनों ने पूरा मज़ा करके कर दिया। फिर विंग जिसने उछलते हुए कहा, शुयांग तुम्हें पता है क्या हुआ मेरे साथ आज। शुयांग ने कहा, तुम बताओगे तब तो पता चलेगा। विंग ने कहा कि उसकी बहन मिल गई है और कैसे मिली, उसने सब कुछ बता दिया। शुयांग भी बहुत खुश हो गया था। और इस खुशी को देखकर ना उन चारों को ही मन किया कि कुछ पार्टी वगैरह की जाए आज, कुछ मस्ती मजाक कुछ तो करना चाहिए। तो उन चारों ने ही डिसाइड किया कि वो ना ड्रिंक करेंगे अच्छे तरीके से। विंग जी से थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि वो जानता है अगर वो ड्रिंक कर लेगा तो पता नहीं क्या ही कर देगा, वो किस को उल्टा पुल्टा मैसेज या फिर कॉल करके बोलने लगे, पता नहीं। विंग ये सोच रहा था, फिर भी उसने कहा कि वो पिएगा ज़रूर। उनके घर में ही वाइन थी। वांग जी उस वाइन को निकाल के आ गया और वो चारों के चारों मिल करके बैठ कर अपनी पार्टी को एंजॉय करने लगे। वो चारों ही वाइन पी रहे थे और एक दूसरे की पोल पट्टी खोले जा रहे थे। शुयांग जिसने सबसे पहले कहा, तुम्हें पता है वांग जी, ये तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है हमारे साथ। वांग जी ने कहा, क्या करता है। शुयांग जिसने अपना मुंह खोला और कहा, ये बोलता है कि तुम बेड में बहुत बहुत बुरे हो। जब से मुझे पता चला है तुम दोनों साथ में हो ना, तब से यही बोल रहा है मुझे कि तुम बेड में बहुत बुरे हो। विंग का असल में शुयांग को कहने का मतलब था कि वांग जी बेड में बीस्ट है, ऐसा कुछ। लेकिन शुयांग ने अपने मन में ही इसे चेंज करके कुछ और ही बना लिया था कि वांग जी वो सब करने में अच्छा नहीं है, इसलिए। तो ये सुनकर वांग जी को तो बहुत गुस्सा आ गया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग तुमने ऐसा कहा। विंग जिसने कहा, हाँ तो मैंने तो सच ही कहा ना, तुम बहुत 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 बुरे हो, बहुत बहुत बुरे हो।
इतना तो मैं भी नहीं करता, तुम उतने बुरे हो। वांग जी अपने मन में ही उस स्टेटमेंट को बदले जा रहा था। वो सोच रहा था कि विंग ना उसे वो समझता है कि वांग जी के अंदर उतनी ताकत नहीं है जितना वो विंग को सेटिस्फाई करने के लिए कर सके। तो उसने विंग को उठाया, हालांकि वो खुद नशे में था। वो इधर उधर हिल रहा था, डुल रहा था। विंग ने कहा, तुम इतना हिल क्यों रहे हो वांग जी, मुझे गिराने वाले हो तुम, है ना। वांग जी ने कहा कि वो नहीं गिराएगा और वो उसे अपने कमरे में लेकर चला गया। इधर शुयांग जो कि बैठा हुआ था, जो सोंगलैन है वो भी बैठा हुआ था। सोंगलैन और शुयांग के बीच में तो स्टेयरिंग गेम चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर घूर कर बस देखे ही जा रहे थे और कुछ नहीं, बस घूर घूर के देख रहे थे। शुयांग जो कि धीरे धीरे सोंगलैन के पास आ गया। उसके पास आके उसके नर्व्स पर टैप करते हुए बोला, तुम दो दो क्यों दिख रहे हो मुझे। सोंगलैन जिसने कहा, अरे तुम तो मुझे तीन दिख रहे हो शुयांग। अब मैं तीन से कैसे प्यार करूँगा, हाँ। शुयांग जो ये सब बके जा रहा था, वो दोनों अपने में ही मस्त थे। वो बस ऊटपटांग बातें कर रहे थे। इधर अंदर विंग जो कि चिल्ला रहा था क्योंकि वांग जी उसे काट रहा था। वो कुछ नहीं कर रहा था, वो बस उसे काट रहा था, बाइट किया जा रहा था। विंग ने कहा, तुम मुझे डॉग की तरह क्यों काट रहे हो। वांग जी मुझसे दूर हटो हटो हटो, हट जाओ। तुम हटते क्यों नहीं हो। वांग जी ने कहा कि वो नहीं हटेगा। विंग ने कैसे कहा, कैसे उसकी बुराई कर सकता है विंग जो कि वांग जी को हटा रहा था और वांग जी उसे परेशान किए जा रहा था। बाद में वो दोनों थक हार कर वहीं सो गए। उधर बाहर उनके दोस्त सो गए थे। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब विंग उठा तो उसका सर बहुत बुरी तरह से दर्द कर रहा था। आज उनके कॉलेज में एनुअल फंक्शन भी है, तो ऐसा था कि उसे जाना है वहाँ पे। वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है लेकिन उसके दोस्त तो कर रहे हैं। मतलब वांग जी का दोस्त कर रहा है और कहीं तो सोंगलन कर रहा है। वो असल में विंग का दोस्त भी है अब, तो उसे जाना चाहिए और उसे एंजॉय भी करना है वहाँ जाके। परफॉर्मेंस के ज़रिए ही हम एंजॉय नहीं कर सकते बल्कि हम ऑडियंस बन के भी एंजॉय कर सकते हैं। विंग एक चैलेंज इंसान है, तो उसने खुद को चेयरअप कर लिया था जाने के लिए। अभी तो उसका सर दर्द हो रहा था। विंग जो कि उठा, उसने वांग जी को देखा जो कि लगभग उसके ऊपर ही लोट करके सो रहा है। विंग ने जिसे वांग जी को पूरी तरह से अपने ऊपर से हटाया और वांग जी आराम से बैठ के नीचे जाके गिर गया। वांग जी ने अपने पीठ को सहलाते हुए कहा, आह विंग, ये क्या बदतमीजी है, मेरा सर फटा जा रहा है। कौन सा हथौड़ा मारा मेरे सर पे किसी ने। विंग जिसने कहा, हथौड़ा नहीं, वाइन की बोतल मारी है। वांग जी उठकर बैठ गया। उसने कहा, क्या वाइन की बोतल, पर किसने मेरे सर पे वाइन की बोतल मारी, तुमने तो नहीं मारी ना। विंग जिसने अपने सर को पीटते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा मतलब हमने वाइन पी थी, उसका ही असर है ये सब कुछ, और कुछ भी नहीं। वांग जी ने कहा, ओह ऐसा है, पर विंग बहुत नींद आ रही है, मैं तो दोबारा सोने वाला हूँ। वो उस फर्श में दोबारा से लेट गया। गाइस अभी पता है जाना क्या हुआ, माय गॉड। ऊपर से बिल्ली मेरे ऊपर गिर गई और मुझे इतनी बुरी तरह से डर लगा, मेरी दिल की धड़कन 120 की स्पीड से भाग रही हैं। ओ माय गॉड। खैर ये तो मेरी बात रही, अचानक से मैं डर गई। स्टोरी पे वापस आते हैं। वांग जी फ्लोर पर ही लोटपोट हुए जा रहा था। वो बोल रहा था कि आज वो सोएगा, अच्छे तरीके से सोएगा और बहुत ज़्यादा नींद लेगा। वो बहुत थक गया है, कल के वो सब कुछ करने के बाद में उसका एक्सीडेंट भी हुआ, उसने आराम करना है, अब तो वो सो रहा है बस। विंग जो कि वांग जी को उठाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि सर तो उसका भी दर्द कर रहा है, पर उसने पहले वांग जी को उठाया, फिर वो बाहर आया। बाहर का नज़ारा तो और भी भयानक था। पूरा कमरा मैस्ड अप हो चुका था। वहाँ पे जो है ना कॉटन्स पड़े हुए थे, जो उनके पिलोज थे, जो वहाँ पे वो रखते थे अपने सोफ़े के ऊपर, उन पिलोज के कॉटन्स को पूरे रूम में फैला दिया गया था। और ये हरकत ऑफ कोर्स विंग और वांग जी के दोस्तों की थी। वो दोनों ही नशे में टल्ली होकर के इतनी मस्ती कर बैठे थे, ये भी भूल गए कि ये घर किसका है। और विंग का जो कि इतना महंगा और उसका फेवरेट वाला गुलदस्ता वहाँ पे टूटा पड़ा था, उसे देखकर तो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई। उसने देखा कि सोफ़े के ऊपर वो दोनों महाशय एक दूसरे के ऊपर सोए पड़े हुए हैं। विंग जो कि डायरेक्ट किचन में गया, वहाँ से उसने पानी लिया, उसमें उसने बर्फ़ को भी डाल दिया, एकदम ठंडा पानी वो लेकर आया वहाँ से और लाकर उन दोनों के ऊपर उसने उड़ेल दिया। वो दोनों एकदम बहरा गए, एकदम बहुत बुरी तरह से डर गए, एकदम उठ गए। वो दोनों के दोनों उठ करके बोलने लगे, ये क्या हुआ, बाढ़ आ गई, शुयांग बाढ़ आ गई। सोंगलान जिसने कहा, हाँ वहाँ बाढ़ आ गई। फिर उन्होंने अपनी आंखों को अच्छे से खोल कर देखा। विंग जो गुस्से में उन दोनों की तरफ घूर घूर के देख रहा था। शुयांग जो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है उनसे। शुयांग का सर दर्द कर रहा था। उसने कहा, अब
विंग, विंग क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हो? वांग जी विंग के पीछे खड़ा था एकदम भीगी बिल्ली की तरह और कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसे पता है विंग बहुत गुस्से में है और अगर उसने अभी कुछ बोला तो वो भी गया काम से। शु यांग जिसने कहा कि विंग गुस्से में क्यों है, तो विंग ने कहा कि उसका प्यारा गुलदस्ता उन दोनों दोस्तों ने मिलकर तोड़ दिया है और उसके घर का कितनी बुरी हालत कर दी है। फिर सोंगलान और शु यांग दोनों ही अपने आसपास देखा। ओह गॉड, उन्होंने तो पूरा रूम का मेस्ड अप कर दिया है, पूरा बर्बाद कर दिया है। शु यांग और सोंगलान जिन्होंने माफ़ी मांगी विंग से, लेकिन विंग इतने आसानी से कहाँ माफ़ करने वाला था। उसने पूरे घर की सफाई उन दोनों से ही करवाई और वांग जी से पोंछा लगवाया, क्योंकि दोस्त तो उसका भी है। उसने जाकर के किचन में खाना बनाया। दैन तीनों ने ब्रेकफास्ट किया। उन्होंने अपने सर दर्द की दवाई भी ली। तीनों वहीं से रेडी होकर के अपने कॉलेज जाने वाले थे। शु यांग और सोंगलान दोनों के दोनों अपने कपड़ों को पहले से ही कल से लेकर ही आए थे। ऐसा लगता है पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि रात यहीं बिता कर ही जाएंगे। वो तीनों ही चारों ही तैयार हो गए थे अपने कॉलेज जाने के लिए। आज उनके कॉलेज में एक फंक्शन है जिसमें वो तीनों जाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। खैर वांग जी को और सोंगलान को तो बहुत सारा काम है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी इस बार वांग जी के सर पर है, विंग के सर पर नहीं। विंग जो कि पहली बार ऑडियंस बन के मजे लेगा वांग जी के और उसके काम में खोट निकालेगा। वांग जी जो कि ये जानता है कि विंग किस काम से कॉलेज जा रहा है, वो पक्का वांग जी को कुछ ना कुछ सुनाएगा ज़रूर सबके सामने। पर्सनली जो दुश्मनी उसकी है ना, एक तरीके से वांग जी उसे परेशान करता है, उस चीज़ का बदला वो सबके सामने जाकर ले लेता है, उसे सुनाकर, उसे सज़ा दिलवाकर, कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करके या फिर उसे पीट कर, क्योंकि अकेले में तो वो ऐसा कर नहीं सकता। करेगा तो फिर वांग जी भी बराबर का हिसाब लेगा। लेकिन वहाँ तो सब कुछ चलता है, सबके सामने तो उनको वैसे भी लड़ने का नाटक ही करना है, तो उनका नाटक भी हो जाता है और विंग अपना बदला भी ले लेता है। वांग जी ये बात जानता है, तो वो इस बार थोड़ा सतर्क था कि उसे इस बार अच्छे से ध्यान रखना होगा कि उससे कोई मिस्टेक ना हो। वो चारों अब एक ही कार में बैठ करके कॉलेज के लिए निकल गए थे। आज पहली बार है कि वांग जी विंग के साथ कॉलेज जा रहा है। ये सच में पहली बार है, उनकी पूरी कॉलेज लाइफ में ये पहली बार है। तो विंग जो खुश भी था और बहुत नर्वस भी था कि पता नहीं कोई उन्हें देख ना ले। कॉलेज के थोड़ी दूर आने के बाद विंग को और शु यांग को दोनों को कार से उतार दिया गया था, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो पंगा हो जाएगा। अब विंग और शु यांग जो कि पैदल चलते चलते आ रहे थे आपस में बातें करते हुए, और वांग जी और सोंगलान जो कि कार से वहाँ चले गए थे। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी कमेंट ज़रूर करना। एंड कल देखेंगे कल का फंक्शन। कल के फंक्शन में क्या ड्रामा होता है। फंक्शन है तो ड्रामा तो होगा ही, ये तो पक्की बात है। तो देखेंगे कल क्या ड्रामा होता है इन दोनों के साथ। और मुझे आपसे एक सवाल करना है। मेरा सवाल ये है कि आप लोग वांगशन के बारे में कब से जानते हैं? मेरा जवाब है, मैं तो भाई 2022 से मैं वांगशन को जानती हूँ, तब से ही मैं उन्हें फॉलो करती हुई आ रही हूँ। हाँ, और उनके एफएफ सुनते हुए आ रही हूँ। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताइए आप कब से जानते हैं वांगशन को। चलो तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।